नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की पुकार न्यूज। अररिया जिला के पुरंदा गांव में आज दिनांक 24 मार्च 2026 को जिला परिषद सदस्य इश्तियाक आलम के द्वारा एक भव्य ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस ईद मिलन समारोह में बड़ी संख्या में आम जनता और क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर जिला परिषद इश्तियाक आलम के द्वारा जनता के हित में कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी गई, जिसमें फ्री एम्बुलेंस सेवा, भोजन बनाने के बड़े बर्तन तथा मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एसी ताबूत जनता की सेवा के लिए उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इश्तियाक आलम ने कहा कि उन्होंने चुनाव के समय जो वादा जनता से किया था, आज उसे पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक वे रहेंगे, जनता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते रहेंगे, क्योंकि जनता ही उनके लिए सर्वोपरि है। इस कार्यक्रम में रानीगंज के विधायक अविनाश मंगलम, जिला परिषद अध्यक्ष पप्पू अजीम, जिला पार्षद हलचल, वरिष्ठ पत्रकार परवेज आलम, आशिक समिति, जसीमुद्दीन पत्रकार, कमर पत्रकार, फिरोज टाइगर सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कैमरामैन के साथ वक्त की और गरीब क्षेत्र में एम्बुलेंस और एसी ताबूत मुहैया की गई, इससे यहाँ के लोग किस प्रकार लाभान्वित होंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले मुबारकबाद देंगे इस पुण्य और नेक काम के लिए भाई इश्तियाक जिला परिषद को कि उन्होंने एक शानदार पहल की। और निश्चित रूप से यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ जो पिछड़े लोग हैं, जिनके पास काफ़ी आर्थिक अभाव है, उनको काफ़ी इसका फ़ायदा पहुँचेगा। मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने ऐसी ये सुविधा दे रखी है, लेकिन वो प्रोसेस है। ऑल ऑफ सडन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और इमीडिएट अरेस्ट करना है हॉस्पिटल, या फिर किसी को सांप काट ले, तो वैसे जगह ये एम्बुलेंस जो इस गांव में, इस इलाके में मौजूद रहेगा हर वक्त, वो एक अमृत का काम करेगा, क्योंकि त्वरित हॉस्पिटल पहुंचा सकेगा। तो एक शानदार पहल है। फिर बर्तन वगैरह उन्होंने दिया है। हमारे जो गरीब मजदूर क्लास के भाई शादी में उनको बर्तन लेना पड़ता है, वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। तो वो इस तरह से हर चीज़ों में उनको हर तरह से उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इन्होंने शानदार पहल की है, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ऐसे भी इश्तियाक साहब हमेशा लोगों की आवाज़ रहे हैं, गरीबों की आवाज़ रहे हैं, और जनहित के मामले में हमेशा ये सजग रहे हैं। जिला परिषद इश्तियाक साहब से इससे लोगों को कितना फायदा होगा और क्या उद्देश्य? नहीं, ये मतलब एक अच्छी पहल ही नहीं, एक बहुत बड़ी बात है कि कोई एक जिला पार्षद एक अपने क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस देता है, एसी ताबूत दे रहा है, और गरीबों के लिए जो खर्च नहीं वहन कर सकते हैं उसके लिए खाने पकाने के बर्तन, भोज में दिया में उसके लिए बर्तन दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इसके लिए मदरसा हयातुल उलूम के करता धरता और ज़िला पार्षद इश्तियाक आलम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि एम्बुलेंस ठीक ठाक अगर चलता रहे तो ये एम्बुलेंस की संख्या अगले सालों में 1 से 2 हो जाए कम से कम, ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। इसलिए मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था और ये एक बहुत अच्छी पहल है। ये क्षेत्र के जनता के लिए, ख़ास करके गरीबों के लिए, जो इमरजेंसी में अगर रात में कहीं जाना हो तो सरकारी एम्बुलेंस आने में हो सकता है वक्त लग जाए, तो एक चीज़ घर में उपलब्ध होगी। आप बहुत कम किराए पे, और गरीब लोगों की तो शायद कोई किराया भी नहीं है, निःशुल्क सेवा है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्षेत्र के लोगों पर निर्भर है, वो इसका सदुपयोग करें और बेहतर से इसकी मेंटेनेंस में ध्यान दें, और इसकी साफ़ सफाई को, इसको अपनी चीज़ समझें। मैं क्षेत्र के लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि वो इसे अपनी चीज़ समझें और अपनी चीज़ की तरह इसका इस्तेमाल करें। में आप आए और यहाँ पे इश्तियाक जी ने एम्बुलेंस और जो है ये दिया लोगों को, इससे इस इलाके के लोग किस प्रकार लाभान्वित होंगे? ये बेहद खुशी की बात है कि इश्तियाक आलम साहब के द्वारा इस क्षेत्र में जो है कि एम्बुलेंस और इस क्षेत्र के लिए जो एसी ताबूत और बर्तन, जो गरीब गुरबों के लिए, जहाँ जिसको पैसा नहीं होगा वो यहाँ से बर्तन लेकर के जो है कि खाना, भोज भात का आयोजन में जो है कि बर्तन यूज कर सकते हैं। तो इस गांव के लोग बहुत सारा लाभान्वित होंगे, क्योंकि यहाँ नज़दीक में एम्बुलेंस रहने से उनको बहुत सारा फ़ायदा है। बाहर से एम्बुलेंस मंगाने पर उसको 112 पर डायल करना होगा पटना, फिर पटना से रिप्लाई आता है अररिया, अररिया से फिर एम्बुलेंस भेजा जाता है। तो उतना देर में यहाँ एम्बुलेंस
की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और समय पर इलाज भी हो जाएगा। तो बहुत बड़ा लाभ है यहाँ के लोगों के लिए, ये अच्छी पहल है। आपके क्षेत्रवासियों को दी गई है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य जनसेवा है। जी मेरा जीवन ही जनसेवा है जी और मेरी धर्मपत्नी का जीवन भी जनसेवा है। तो हम लोगों का ये मिशन है कि जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं, हम लोग से जितना जनसेवा हो सके, हम लोग अपना मिशन बनाए हुए जनसेवा, जीवन का मिशन है जनसेवा। तो जनसेवा के तहत जो भी हम लोगों से हो पाएगा, ऊपर वाले जो भी हम लोगों को दे पाएंगे, उनसे हम निकाल के जो अपने जन समूह को, जनता को, मतदाता मालिकों को जो दे पाएंगे वो देंगे। उसकी एक पहली पहल है। क्षेत्र संख्या 11 और 18 के लिए मेरा वादा था कि चुनाव जीतेंगे तो एम्बुलेंस देंगे। हमने अपने वादे को पूरा किया। दूसरा, हमने उसके साथ देखा कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ऐसी ताबूत की, जो हमारे गरीब गुरबा जो बाहर में रहते हैं, जो पंजाब, दिल्ली, कश्मीर के हरियाणा के इलाके में रहते हैं, वहाँ वो मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, वो यहाँ आते हैं तो उनकी लाश रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। गरीब तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ एक ऐसी ताबूत की अति आवश्यकता है जो मुफ्त में दी जाए। हमने भी वो जनसेवा में वो ताबूत दिया। तीसरा, हमें लगा कि बर्तन जो गरीबों का, बेटी की शादी होती है, लोगों के यहाँ मृत्यु होता है, लोग खाना पकाने के लिए दर ठोकरे खाते हैं, टेंट हाउस में बर्तन नहीं मिलती है कम दामों में। हमने मुफ्त में बर्तन देने का ऐलान किया। हमने 1 सेट बर्तन भी दिया। मैं अपने जनता मालिकों से कहूँगा कि मेरे माँ बाप के लिए वो दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें इसका अज़्र दें और जन्नत में करवट करवट जन्नत नसीब फरमाएं। मेरे जितने लोग अहलो अयाल गुजर चुके, जो मेरे आब अस्ताद गुजर चुके, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम मिले और मुझे सेहत तंदुरुस्ती बाकी रहे। हम परिवारों को कि हम जनसेवा करते रहें। और जनता मालिकों से हम कहेंगे कि मैंने अपने कार्ड में भी दिया है, जो मेरा टेलीफोन नंबर वाला कार्ड है, उस कार्ड में भी दिया है 24/7। हम 24 घंटा जनता के लिए उपलब्ध थे, उपलब्ध हैं और उपलब्ध रहेंगे।